इधर में कहीं ऐड नहीं। चलो अब आप लोग म्यूट हो जाओ, ठीक है? मत मेरा नेट से मत चलाना, पहले बता दे रहा हूँ। पासवर्ड अब टाइम लगता है चेंज करने में। लिखो लिखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हेडिंग, पुट डाउन हेडिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पुट डाउन हेडिंग स्टूडेंट, पुट डाउन हेडिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब शांत हो जाओ यार, लोग बातें मत करो, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। पुट डाउन हेडिंग बेटा क्या कर रहे हैं? पुट डाउन हेडिंग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, काला वाला मैं यूज करता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of तेजस्वी के साथ the product of अभी ऐसे शेयर करो, molar तीनों हो जाए, तब तीनों को शेयर कर देते हैं। हम दोनों इसमें शेयर करेंगे। अच्छा सब ब्लैक वाला the product of molar concentration of ठीक तो लिखो ना यार, the product of molar concentration of तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। the product of molar concentration of ions, the product of molar concentration of ions produced by the product of molar concentration ions produced by water molecule is known as ionic product of water. Is known as ionic product of water. Is known as ionic product of water. The product of molar concentration of ions produced by water molecule is known as ionic product of water. देखिए इसका क्या मतलब है कि H2O at what 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? टेम्परेचर आगे पीछे करेंगे, वैल्यू अलग आएगी, ठीक? तो वाटर अगर आयनाइज होता है बेटा तो ये क्या देने वाला है? ये देने वाला है H प्लस और साथ में क्या देना है? OH माइनस है, ठीक है? अब हम लोग पहले तो देखिए इसका अगर हम लोग Ka लिखें, अगर Ka लिखें तो Ka मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर एसिड की तरह ये काम कर रहा है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो Ka लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? H प्लस आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? OH माइनस और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? H2O, ठीक है? आगे हम क्या बोलने वाले हैं? आपको ये बोल रहे हैं कि Kw को कुछ दूसरे फॉर्म में बोल रहे हैं। पहले समझिए कि सिंस ऐसे लिख रहे हैं, सिंस H2O is in large quantity, अगर H2 वाटर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया गया है। सिंस H2O is in large quantity, so its concentration, इसका concentration क्या कोई चेंज होगा क्या? So its concentration does not change. क्यों नहीं चेंज हो रहा है? कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है? Since H2O in large quantity, so its concentration does not change over short period of time. ठीक है? तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो आगे हम इसमें क्या कर दोगे? हम ऐसे बोल सकते हैं, जाके खोल दो। वो बेल नहीं बजा पा रहा है, बोलो बेल बजा देते। H2O का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिख देंगे? 1। समझ में आया? पक्का? तो Ka इज इक्वल टू, बोलो बेल बजाने के लिए, Ka इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H प्लस, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? OH माइनस आएगा क्या? ठीक है, OH माइनस, फिर आगे क्या आ जाएगा बताओ?
ये एक ब्रैकेट में क्या आ गया H प्लस, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया OH माइनस, तो फिर क्या आ जाएगा, ये कितने इक्वल टू कितना बता रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। does not change over short period. हाँ Does not अच्छा सर ये बताइए, हाँ बोलो। आप बोले थे वाटर को उबालेंगे इक्विलिब्रियम पे टी इक्वल टी इक्विलिब्रियम होगा, जो जितना अमाउंट उड़ता है मतलब वेक्टर में वो फिर रिवर्स हो जाता है, तो पानी से जो क्वांटिटी रहता है कम क्लोज कंटेनर में करोगे तब तो वो उड़ ही जाएगा। खुद दो बेटा, खुद दो। पानी का क्लोज वो क्लोज कंटेनर की बात कर रहा है, क्लोज कंटेनर में थोड़ा बहुत कम होगा तब तो वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फेल हो जाता है। उतना थोड़ा बहुत कम को क्या बोला जाता है कि वो क्या है, कैलकुलेशन एरर में आ जाता है। आपने देखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता था हमेशा। थोड़ा बहुत कहीं चेंज भी आया है कैलकुलेशन में, थोड़ा बहुत चेंज आता है तो उसको किसमें मान लिया जाता है, थोड़ा बहुत चेंज को कैलकुलेशन एरर। वाटर का अगर क्लोज कंटेनर में अगर करेंगे तो बराबर आएगा, बशर्ते कि आप इतना ज्यादा मत हीट कर दें कि वाटर बर्न हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। केवल 100 डिग्री तक की बात ही किया जा रहा है। वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री। 100 से ज्यादा पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ और बन सकता है, हाइड्रोजन गैस बन के जॉब हो जाएगा। तो वाटर खत्म हो सकता है एकदम खत्म हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस भी जल गई। हाँ, लेकिन 100 डिग्री पे अगर क्लोज कंटेनर में है तो जितना उड़ेगा उड़ करके फिर नीचे आ जाएगा, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ऐसा होता है क्या, ज्यादा थोड़ी ना हो जाता। ग्लेशियर्स पे और भी तेजी से टेम्परेचर होगा सूर्य के आसपास, मतलब ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही फिर ठंडा गर्म हुआ ऊपर चला गया, फिर थोड़े बार टाइम में वो कूल होगा फिर नीचे गिरेगा, तो बराबर हो गया ना। ये इक्विलिब्रियम हर जगह लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर Ka क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है ना। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन वाटर। और Kw क्या है, ये Kw क्या है, ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक, शिवांश नहीं समझ में आ रहा है क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको थोड़ा सा कॉपी करिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। Since H2O is in large quantity, so its concentration does not change. Its concentration does not change लिखा है यहाँ पे, ध्यान देंगे। Its concentration does not change over short period of time. So H2O का ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मान लिया। जैसे अगर आपने मान लो कि 1 ग्राम शुगर लिया और 5 लीटर वाटर ले लिया, कुछ असर करेगा, नहीं करेगा। तो वही में बोला जा रहा है कि वाटर का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा रहता है, तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 ही मानते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, इरेज कर दूं इसको। सो H2O का कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। वाटर का नहीं चेंज होता है। हाँ, 1 लीटर वाटर में जाते हो कितने, 1 लीटर अगर पानी है उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल के मोल होते हैं, वाटर के 55.5 मोल होते हैं। इतना मोल नहीं, 25 डिग्री पे लिखा है यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो 25 इतना मोल होते हैं वाटर में। सुन रहे हैं, सुनो तो, इतना मोल हो रहे हैं, तो 1 लीटर में कितना मोल है, इतना। मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे तो पता है कितना आएगा, मॉलिक्यूल अगर कैलकुलेट करोगे तो आता है N into Na। तो N की वैल्यू क्या है, 55.5, Na की वैल्यू कितना, 6.6022 into 10 पावर 23, ये मॉलिक्यूल आएगा। समझ में आ रहा है? इसको काउंट करने जाओगे ना तो तुमको 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी निकल जाएगी।
इतना नंबर रेंज, ये सुन रहे हो, इतने मल्टीप्लाई के बाद 23 तो 0 है, तो ये तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। ऐसे जो मिलियन ट्रिलियन बिलियन करते हैं उसमें डिफाइन ही नहीं होगा, इतने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। समझ में आया? इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या चेंज होगा? चेंज नहीं होता है। समझ में आया? तो इसलिए हाँ, एन एवोगाड्रो नंबर। मेरा टैब देखो, तो मेरा टैब देखो कहाँ पे है। चलो प्रॉब्लम्स लिखो, प्रॉब्लम्स। अभी इसमें तो बहुत कुछ करना है। प्रॉब्लम्स तो कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ions produced by water molecule. Calculate the product of ions produced by water molecule at 25 degrees Celsius. Produced by water molecule at 25 degrees Celsius. Calculate the product of ions produced by water molecule at 25 degree Celsius. इरेज कर दूं हमें, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है ना, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया है, तुम लोग सही में डिस्टर्ब कर रहे हो यार, पागल हो गए क्या तुम दोनों? थोड़ा उधर करके लिख लो इस पे लिखो। हाँ। मतलब मैं इस पेज पे लिखा था अरे मैं लिख रहा हूं, इस पे करो ना, यहाँ पे करो। अरे इसको एक डेढ़ सौ लिखो। तो at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज 1 into 10 power minus 7 मोलर। इसको याद करना पड़ेगा। जी हाँ, याद इसमें करने की चीज है, इतना होता है बस, एक बार देख लो हो गया, ठीक। अब हमारे पास ये हुआ कि अगर H2O को हमने आयोनाइज किया, H2O को, तुम लोगों को दोनों को बाहर कर दूंगा, ठीक। 10 मिनट हो गया, एक ही चीज के लिए लड़े जा रहे हो एलकेजी की तरह, ठीक। अब H2O को अलग अलग भी लिख सकते हो तुम लोग, इतना तो एडजस्ट कर, इधर चेयर रखा है, पीछे बैठ के चेयर पे भी लिख सकते हो। यही तो सिंसियरिटी तुमको खुद दिखानी है ना। तो ये बेटा देखो H प्लस हुआ है ना, H प्लस हुआ, और फिर क्या हो गया यहाँ पे देखो OH माइनस, ठीक। देखो तुम कुछ करोगे तो हम कुछ बोलेंगे तो तुमको अननेसेसरली क्या होगा, माहौल खराब हो जाता है। कल वाला नहीं है, ये नया है, कल वाला से रिलेटेड है, नया है, ठीक है। कल वाला फिर से आज शामिल होंगे। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास अगर मान लो एक मोल है, तो H प्लस कितना बनेगा, 1 मोल, OH कितना बनेगा, 1 मोल। तो हमारा जब भी होगा दुनिया में, कभी भी आप कहीं भी आयनाइज करोगे तो जितना H प्लस होगा उतना ही क्या होगा, OH माइनस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, सिंस H प्लस क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू कितना, OH माइनस आयन फॉर क्या है, फॉर H2O मॉलिक्यूल होगा क्या, यस या नो। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, और कितना होगा, 1 into 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, -7 मोलर, ठीक है। KW अभी जस्ट आप लोगों ने निकाला है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, आयंस प्रोड्यूस बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो H प्लस और OH माइनस आयन के बराबर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू क्या है, 1 into 10 पावर -7, ठीक, और इसका वैल्यू क्या है, 1 into 10 की पावर -7, ठीक है। अब इसको यूनिट के साथ लिखिए, ठीक है। मोलर का यूनिट पता है, कैपिटल एम का मतलब क्या है, मोल्स पर लीटर, यही हुआ ना, मोल्स पर लीटर को कैपिटल एम बोलते हैं। तो मान लीजिए हमने मोल्स पर लिखा, मोल्स पर लीटर लिखा, फिर मल्टीप्लाई 1 into 10 पावर -7 लिखा,
और फिर हमने क्या कर दिया बेटा, मोल्स पर लीटर लिखा। ठीक, अब हमारे पास इसको सॉल्व करो तो KW, आप अगर देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट यही है कि व्हेन एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, ठीक है, जब हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, हाँ मल्टीप्लाई, देन इट गेट्स एडेड, देन पावर गेट्स एडेड ना, या एक्सपोनेंट गेट्स एडेड। तो बेटा इसको देखो क्या हो जाएगा, 1 into 1 क्या आ जाएगा, ये तो आएगा 1, और 10 तो 10 का बेस तो सेम ही है, बेस तो चेंज होगा नहीं, बेस को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को, तो 10 पावर कितना आ जाएगा, -14, ये कितना आ जाएगा, मोल का स्क्वायर पर लीटर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ध्यान देंगे कि एट कितना पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये 10 की और 20 जाता है, 30 मतलब आयनाइजेशन बढ़ गया, समझे, 10 की पावर -13 छोटा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है कंपेयर टू -10 पावर -13 बड़ा वैल्यू है कंपेयर टू 10 पावर -14, समझ में आया? क्योंकि निगेटिव में जितना 1 के क्लोज रहेगा उतना बड़ा, समझ में आ रहा है बात? ठीक, इसको कॉपी करिए आप, तो सर तो राइट पे मुड़िए। कॉपी करो ना, क्या हो गया, किसका, तुम ले लो ना अपना, किस चीज का आईडी लिया है, देखो बोलो, मेरे मोबाइल से मैं न चलाना नेट से सर कौन सर मेरा पासवर्ड चेंज करिए ना उसका, अब मत बताइए किस, काम नहीं किया सर, मत करना बेटा, चलो हो गया ये, किए भी कॉपी करिए, हम कर लिए कब करो करो करो, नहीं इसको नहीं किया है, पर सर ने तो कब रश्मि इसका दिख रहा है, मैं अटेंडेंस लगा के सुबह से बैठा था कौन पढ़ा रहा था, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, हाँ क्या बेटा, हाँ हाँ आपका RGB कीबोर्ड है, कहाँ RGB पकड़ा है क्या, RGB कीबोर्ड पूछ रहा है, मतलब रंग बिरंगा नहीं रहता, रेड ग्रीन, मेरे किसी बच्चे ने भेजा था फोटो खींच करके कि उसका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा। चलो हो गया, सर स्टेटस लगाया तो हम देखे थे, चलो इसको इरेज करो, नहीं सर कितना टाइम लगा दिए, तो आप बस पहले समझ लो फिर आराम से करके अच्छा सर, वो जो वीडियो भेजा वही है, हाँ जी हाँ जी, नहीं बेटा सर YouTube पे डालेंगे नहीं, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम, सर बस कैलकुलेट द, अरे सर मुझे बस 1 सेकंड, देखो जब बोल रहा था तुम नहीं लिख रहा था, बोल रहा था रुक जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ रुका हूँ सर ऊपर का इरेज कर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छा कैलकुलेट द पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कल से अब लिंक कर रहे हैं आज का लेक्चर, सर कट रहा है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट molecules at 25 degree Celsius, 25 degree Celsius. Calculate the pH of water molecule at 25 degree Celsius. बताने के लिए thank you very much. Calculate the pH of water molecule at 25 degree Celsius. ये आर्यन के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहे हैं, आर्यन और कौन कौन टीचर, हाँ कोई बात, शुभम गुप्ता, चलो हो गया, हाँ 7 होगा, तो इसका तो आ गया आंसर, करो शिवांश, कल आए नहीं थे, कभी भी केमिस्ट्री कर मिस करने का मतलब कि बड़ा दिक्कत है। चलो अच्छा देखो क्या, कल वाले से कोर्सेज तो करो, देखो H2O को आयनाइज करो, कहाँ पे, at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस,
तो ये क्या देगा H प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। शुरू में अगर T इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो भी मर्जी है उतना होगा, तो ये 0 0 है। बाद में ये बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जब ये आयनाइज होता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना पाया गया है कि 1 × 10⁻⁷ इसका भी है और इसका भी 1 × 10⁻⁷ है। हमको OH से तो मतलब नहीं है, हमको H से मतलब है, ठीक। तो pH इज इक्वल टू हमको पता है क्या है, माइनस लॉग कितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू देख लो कितना है, 1 × 10 पावर कितना है -7। डिटेल में करना तो लॉग का ये ना, हाँ 1 भी है तो 1 को क्यों कैंसिल कर रहे हो, अगर मान लो यहाँ 2 होता तो कर देते क्या। अभी 1 तो इसलिए कर दिया क्योंकि 1 की वैल्यू 0 है। अब देखो यहाँ पे देखो, कल हम बताए थे log A × B इज इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, log A प्लस log B, ठीक। इसमें log A ये सब चीज यूज होगा, log A पावर n, तो n log कितना आ रहा था A, आगे log 1 की वैल्यू कितना बताया था 0, log 10 की वैल्यू 1। अब देखो इन सबको अप्लाई करते हैं, हालांकि यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 भी रख सकते हो शुरू में, लेकिन आप डिटेल में करो, जब आप यहाँ पे 2 या 1.5 आएगा तो यूज होगा। तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, इसको तोड़ दिया किसके ऊपर, log 1 प्लस log किसके ऊपर करेंगे 10⁻⁷ कर सकते हैं। अब इसको देखिए, माइनस log क्या लिखा, ये 1 ऐसे रहने दीजिए, प्लस ये किसके ऊपर, तो ये तो टूटा आपके ऊपर, इसके ऊपर, दूसरा वाला हम तोड़ने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक ना, log A पावर n, तो log 10⁻⁷ है तो माइनस इधर में आएगा तो क्या होगा, माइनस × प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिया, समझ में आ रहा है नैतिक। तो यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि पावर नीचे आएगा तो माइनस प्लस माइनस, और log कितना आ जाएगा -7 log 10। अब देखिए तो ये माइनस हुआ, log 1 की वैल्यू अपने पास 0 है, -7 log 10 की वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 - 7 तो उतना ही रह जाएगा, तो माइनस में इंटू माइनस कितना आ जाएगा +7, तो pH इज इक्वल टू क्या आ गया +7। मतलब वाटर कल के हिसाब से जो टेबल बनाए थे 1 से 14 तक, उसमें 7 आया तो क्या है, कैसा है वाटर, न्यूट्रल। तो इसका लिखिएगा बेटा यहाँ पे न्यूट्रल। प्लस का 7 क्यों, मतलब ऐसा क्यों दिखता है, माइनस से तो माइनस प्लस नहीं हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, हो सकता है बहुत, जब उसका 0 pH तो होता है या 0.1 होता है, इमेजिनरी हो सकता है कि नहीं बताओ। इमेजिनरी तो कुछ भी जब बात करते हैं इमेजिनरी में ऐसा कुछ है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा कुछ रूल नहीं है, रूल ये है कि किसका ज्यादा H प्लस है, ज्यादा किसका रहेगा एसिड, एसिड में मास्टर एसिड नाइट्रिक एसिड है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो होगा, पता चले कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन उसका कितना है। स्ट्रेंथ मेजर करने का ये तरीका नहीं कौन सा एसिड ज्यादा मजबूत होता है, ऐसा नहीं है, कौन सा एसिड किस कॉन्सेंट्रेशन पे कितना H प्लस दिया, पीएच कैलकुलेट करने का तो ये तरीका हुआ ना, तो कौन सा H प्लस कितना दिया उस पर डिटरमाइन करेंगे। अब हम H प्लस नहीं समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली देख करके नहीं बोल सकते कि सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं बोल सकते। क्यों सर, अगर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी ज्यादा हो तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा क्या, ये सब कर लिए पी वाले, ऐसा लड़कियां गई थी बस सर हम तो कुछ करवे नहीं किया, हमको पता नहीं चला 10th और 11th में अंतर क्या है, जाना पड़ेगा कल स्कूल। YH प्लस YH प्लस YH प्लस always YH प्लस always नहीं, वो चेक कर रहा है मैं देख रहा हूँ, YH प्लस always found in the form of YH plus found in the form of
H3O plus found in the form of H3O plus ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ। अच्छा हाइड्रोनियम आयन क्या बेटा? चार्ज सेपरेशन नहीं, कुछ चीजें तो तुम सही बोल रहे हो क्या? उसको मजा नहीं आता है, सही बात। हाँ हाँ हाँ, तो इसका आंसर ये है, लिखेगा इसका आंसर, सिंस H plus ion is unstable, since H plus ion is unstable, so it combined with since H plus ion is unstable, so it combined with another water molecule combined with another water molecule to form, so it combined with another water molecule to form H3O plus ion, to form H3O plus ion, that is, यहाँ पे लिखेगा H प्लस हमारे पास क्या है बेटा? H2O। ये तो ये क्या करेगा, इसको तो खींच सकता है। देखिए ज्यादा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाएगा, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर से इधर गया खींचने, तो ये क्या बनेगा? देखिए अब कितना हो गया? H3 हो गया। हमें इधर देखो, तो H2 से क्या बन गया? A बन गया H3 और AO। और देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, ठीक है। इसको और भी बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो, HOH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोनियम आयन। ये रिवर्सिबल है, वाटर हमेशा रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल नहीं होता तो पता है क्या होता? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता, क्योंकि H प्लस दे रहा है। जो चीज रिवर्सिबल नहीं है, अगर मान लो कोई भी चीज अगर H प्लस दे रहा है या वो H, समझ में आ रहा है? वो 100% बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वीक एसिड का मतलब क्या? वो लेस देन 100% आयनाइज होगा, 10%, 5%, 2% आयनाइजेशन के ऊपर एकदम। हाइड्रोनियम आयन हो गया H प्लस, इसमें नो डिफरेंस है। दैट इज अगर H प्लस का अगर कहीं पे भी आप लिखा जाए कि H3O प्लस, तो इन दोनों में आप कभी भी अंतर नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज, अगर समझ में आया दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बात समझ में आ रहा है? दैट इज pH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस लॉग क्या लिखेंगे? H3O प्लस आयन। कौन कहाँ बात कर रहा है? सर, दो डॉट का मतलब एक है। कर लो सर, कर लेने दीजिए सर। दो डॉट का मतलब एक है ना? बात कर सकते हैं। दो डॉट जो H2 पे लगाएं। हाँ, दो डॉट का एक है। दो डॉट का मतलब ये हुआ, दो डॉट का यहाँ पे जो डॉट का मतलब है, क्या मतलब है बताओ जी? दो डॉट का मतलब क्या है? इसका सर हमको बताइए। ये दो डॉट का मतलब कैसे? दो डॉट कैसे आ गया? दो लोग कैसे आया? उसके पास है तो फालतू। फालतू तो किसी के ऊपर कितना भी लगा देंगे। ये 8 होता है, 2 और 6। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। ऑक्सीजन का डॉट लगाइए, कितने? हाइड्रोजन तो एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो मान लीजिए हाइड्रोजन का मैं क्रॉस से बना देता हूँ, और इसका भी क्रॉस, ये हो गया। अभी ऑक्सीजन का 2 यूज हुआ, बचा कितना? 3। इतना हुआ, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन ये अपना डुप्लेट बना रहा है, और ऑक्सीजन अपना क्या बना रहा है? ऑक्टेट। 2 2 4 2 6 2 8। मतलब ये बनाएंगे तो वो इधर में सिंगल बॉन्ड, इधर में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्टेट। इसको दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है? इधर से देख,
इधर बैठ जा, इधर बैठ जा सकता है, या पीछे भी वहां भी बैठ सकता था। कहाँ पे? दोनों का मतलब एक ही है ना जी, H प्लस हो चाहे H3O प्लस, वही हो गया ना। हाँ तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, तो वहां पे H3O प्लस भी तो लिख सकते हैं। लिखो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, तुम लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। कर लो कर लो कर लो बेटा। अब बोल रहा कोई उधर से बोलेगा तो सर इसको लिखते हैं। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला जी पूछा था उसके लिए अनैतिक। at 321 Kelvin, at 321 Kelvin, देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, at 321 Kelvin, 321 Kelvin का मतलब कितना टेम्परेचर हुआ बताओ तो? हाँ 48 हो गया ना। at 320 मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो पीएच घटना चाहिए, ध्यान देना, 7 से कम होना चाहिए, ध्यान देंगे। At 321 Kelvin, pH of water is at 321 Kelvin, pH of water is full stop. Question mark. At 321 Kelvin, pH of water is क्या बोला जा रहा है? Water is question mark. If Kw, if Kw is 4 into 10 power minus 14 moles square per liter square. कर दो। कर दो तो जानू, 100 रुपए का इनाम दूंगा, अभी देख लो। 100 रुपए देखो, अब ज्यादा भी आ सकता है। 100 रुपए 2 मिनट के अंदर आ सकते हो, 100 रुपए। हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है, टफ तो नहीं है। देखो अब देखो मोबाइल में टाइप कर रहा है वो। KW इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पे? 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है, इतना है मान लो, इतना ठीक। अब KW इक्वल टू क्या होता है बेटा? आपको पता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और कितना आता है? OH आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। सिंस हम लोग एक चीज आपको बताए थे कि चाहे 100 डिग्री ले लो चाहे 1 करोड़ डिग्री ले लो, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल को आयनाइज करोगे तो जितना H प्लस आएगा उतना ही OH माइनस आएगा, क्योंकि वो उसको क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बराबर होगा, जितना H प्लस उतना OH माइनस, ठीक। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए कि H प्लस इक्वल टू OH को काट करके हम जितना नंबर H प्लस का आएगा उतना OH का, मतलब H प्लस इक्वल टू H प्लस लिख देंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, KW इक्वल टू क्या कर दिया, H प्लस एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में H प्लस किया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, KW इक्वल टू ये भी कर सकते हैं, H प्लस का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो H प्लस इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ क्या आ जाएगा, KW। तो H प्लस इक्वल टू KW का वैल्यू देखो क्या है, 4 इंटू 10 की पावर क्या है, माइनस का 14, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे,